अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुर्रम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। नाज़रीन, 8 मई को पीर अफजल कादरी की क़यादत में एक लॉन्ग मार्च निकलता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को फांसी दिलवाने के लिए, 295 सी लगवाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि लॉन्ग मार्च उसी दिन ही ख़त्म हो जाता है, एक रैली की सूरत इख्तियार करता है, उसके बाद बेनतीजा ख़त्म हो जाता है। उसके हवाले से हमारे पास अभी कोई अपडेट नहीं आई, ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं या मामला तय हो रहे हैं, ना पीर अफजल कादरी की जानिब से ऐसी कोई हमारे पास अपडेट है। अल्लामा हिशाम इलाही साहब भी इस मामले में पेश थे और बता रहे थे कि अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर 295 सी हद सूरत लगेगी, क्योंकि जो गुस्ताखियाँ की हैं, तौहीन सहाबा की है, तौहीन कुरान की है और तौबा नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखाना और कुफ्रिया फ़िक्र अदा की हैं, उसकी वजह से हमारे पास डाटा मौजूद है। अब 295 सी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर लग जाएगी और वह जेल की सलाखों में होंगे। आज इनसे पूछते हैं कि वो मामला किस तह तक जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, 8 मई तो बहुत ज़्यादा हलचल थी कि लॉन्ग मार्च निकल आया, अब इंजीनियर जो है वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा, 295 सी लग जाएगी, फांसी की सज़ा हो जाएगी, निशान इबरत बना दिया जाएगा। जो गुस्ताखियाँ चल रही थी 2 माह से, जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे, लेकिन उसके बाद कोई अपडेट हमारे पास आई नहीं और बेनतीजा ये लॉन्ग मार्च भी ख़त्म हो गया। लॉन्ग मार्च का मतलब ये होता है कि आप उसको या तो इस्लामाबाद की तरफ ले जाएँ, मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो ऑफिस है, ये भी कहा जा रहा था कि उनके ऑफिस पर जाके धरना दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, रातों रात ये लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुर्रम भाई, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो उसने हालिया नई गुस्ताखियाँ की हैं, इंशाल्लाह आपने मायूस नहीं होना। 295 सी तो अब वादे तौर पे लगनी है। उसने कह दिया है कि मेरे भी हक 4 यार हैं, मेरे भी अशरा मुबशरा हैं, मेरे भी 313 हैं, मेरा भी अबू जहल है, मेरा भी अब्दुल्ला इब्न उबैया। तो इस बात से तो अब वादे हो चुका है, अब उसको 295 सी से कोई नहीं बचा। सर, 8 नुकाती जो उन्होंने अपना दे दिया, क्लैरिफिकेशन दे दिया, वो तो भी अपलोड है। जो साबका इल्जामात थे उसके ऊपर उसने क्लैरिफिकेशन दिया, जो अदालत ने अभी कबूल नहीं की। वो तो दूसरी बात यह है, जहां तक आपने पीर अफजल कादरी साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से सवाल किया, जाहिर है उसके बाद मुल्क के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी, ये मामला पसे पुश चला गया। लेकिन मैं आपको कुछ बातें जरूर हकाइक बताना चाहता हूँ। अगर आप आज आ गए, पीर अफजल कादरी साहब से हमारा बराह रास्त रब्ता हुआ कि ये लॉन्ग मार्च। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, अल्लाह के फजलो करम से जेहलम के बाहर हमारे हजारों कारकुन पीर अफजल कादरी के लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल करने के लिए पहुंच चुके थे। सही है, ये भी मैं आपको बता दूं। और मेरा भी जाने का इरादा वहां पे मौजूद था, ये भी आज मैं आपको बता दूं कि जेहलम के अंदर जब उन्होंने पहुंचना था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका इस्तकबाल करना था। जी जी। तो बुनियादी तौर पर जब पीर साहब से रब्ता हुआ, क्या मामला बना, उन्होंने बता दिया कि हमारे इदारों के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए। ठीक है। और उन्होंने हमें यकीन दहानी करा दी है कि इसको गिरफ्तार किया जाएगा, 295 सी लगेगी, इसकी एकेडमी को सील कर दिया जाएगा, यूट्यूब चैनल मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा। ये हमारे उनसे मुतालबात हैं। उन्होंने आगे से हमें ये कहा, पीर साहब ने हमें बताया कि उनके ये कहना है कि आप थोड़ी सी कुछ रिलैक्सेशन और नरमी पैदा करें। हम उसका माजरत का बयान, हम उसका यू टर्न, हम उसके रजू अपलोड करेंगे। तो पीर साहब ने कहा हम इस बात के ऊपर नहीं आए। तो हमने कहा पीर साहब हम तो आपके साथ हैं इस कॉज के ऊपर, इस मिशन के ऊपर। तो ये आप ना समझे कि ये तहरीक 8 मई के बाद रोल बैक होगी। यहाँ मुल्क की हालात के तनाजुर में पसे पुश चलेगी। देखें यार, हम भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। अगर मुल्क के इदारे इस वक्त बुलवाइयों और फसादी और इंतशारियों को पकड़ने के लिए हुए हैं, तो हम इस वक्त उनके ऊपर बिलावजह प्रेशर नहीं डालना चाहते। सही हो गया। अपना काम सीधा करें, उसके बाद फिर इस खबीस की बारी है। इसको हमने छोड़ना नहीं है। हाँ, आपको पता कई दफा जंग के अंदर आगे बढ़ना, फिर रुक जाना, फिर पेशकदमी करना, जो हिकमत अमली है। और इस टाइम हम कुल्ली तौर के ऊपर है। ये भी मैं बता दूं, इस मिर्जा मोहम्मद अली जहलवी का भी इस इंतशार में पूरा हाथ है। इसने भी फौज के खिलाफ बयान दिए हैं, इसने भी इमरान खान के हक में बयान देकर अपने आप को उस वक्त सेफ पैसे लेने की कोशिश की कि पीटीआई के फॉलोअर्स मेरे पीछे लग जाएंगे और मुझे बचा लेंगे। अब फौज और इदारे नोट करें, ये भी उन बलवाइयों और फसादियों का हिस्सा है जिसने फौज के खिलाफ अवाम को उकसाया। एक तो ये नबी के खिलाफ, सहाबा के खिलाफ, ताबईन के खिलाफ, हर एक के खिलाफ है। तो ये फौज का भी सका नहीं है, इस्लाम और दीन का भी सका नहीं है। तो इसलिए आप पीर साहब के बारे में भी ये बात दिन से निकाल दें कि उन्होंने यू टर्न ले लिया। अल्लाह के फजलो का मुज़ाकरात ये जो मैंने आपको बात की है, मीनवान जो पीर साहब ने हमें बताई, हमने आपको बता दी है। लेकिन एक बात और मैं आपको बताता हूं कि मिसाल दे रहा हूं, वो मुज़ाकरात बिल फर्ज किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते। तो साना सत्तू कतला जहां पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे मैंने 5 नई दरखास्तें इसकी 5 नई गुस्ताखियों के ऊपर दे दी हैं। ये मुल्क की हालात जैसे ही सीधे होते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर 5 मुकदमा फिर दर्ज होंगे और फिर इसके खिलाफ एक एहतजाजी तहरीक चल जाएगी। तो आप और सर जैसे आपके मुतालबात होंगे, मिर्जा जेलमी के भी मुतालबात होंगे आपकी तरफ,
कि जो फतवे लगा दिए जाते हैं कत्ल के मिर्जा जहलमी ने कीमत सर की लगा दी को ये बात कही है जी कि पीर साहब ने मेरे कत्ल का जो फतवा लगाया आप उनको प्रूव क्यों नहीं करते, अब उनके खिलाफ है ये उसने मुतालबा किया, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन बुनियादी तौर पे आपको पता इस टाइम तमाम मजहबी जमातें उसको कानून के दायरे में ला के पकड़ना चाहती हैं। वो जो कत्ल का फतवा है ना कि कोई भी कर दे, वो पीर साहब का इनफरादी मौकफ है, ठीक हो गया। उस मौकफ के अलावा हम पीर साहब के हर मुतालबे के हामी आपको पता है, हम चाहते हैं कानून इसको फांसी लगाए, कानून इसको उम्र कैद की सजा दे। पीर साहब देखें, उलमा का कोई शाद मौकफ भी हो सकता है, उन्होंने कहा कोई भी कत्ल कर दे, ये मौकफ उनका इनफरादी है, वो रसूल के तहत जो भी है। ये आपने दुरुस्त कहा है कि मिर्जा जहलमी ने इस बात को उठाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन चूंकि इसकी गुस्ताही इतनी संगीन नौइयत की, इदारों को भी ये बात समझ आ गई है कि इस बंदे को शटअप कॉल देने का वक्त आ चुका है। चले, आप मिर्जा जहलमी की आवाज़ तो बंद कर सकते हैं, जो आगे उनका एक नज़रिया है जो स्टूडेंट अपने चैनल्स पे ऑन एयर करते हैं वो किस तरह बंद करें? मुझे बात बताएं, जो हला का नज़रिया कितनी देर चल जाए। इस तरह के आपके ख्याल में जो जाहिल लोग होते हैं वो मुआशरे में नहीं आते, हर सदी में इस तरह हमाद चीमा जो है वो एक उसकी मिसाल आई है, इस तरह की जो मार कुटाई की, उसका चैनल बंद हो गया या उसने माफी मांग ली। बताता हूँ यार, इस तरह के जुहला आपके ख्याल में 14 सदियों में नहीं आए, बड़े बड़े फितने हैं, इससे बड़े आज उनको कोई जानता है? उनका ये तो एक मुंह से अपने बड़ मार देना कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, ये है वो है, ये एक खाम ख्याली की बात होती है। देखें, इल्मी जो मिरास होती है ना, वो इल्मी मसनद के जरिए मुंतकिल होती है। ये बात चलें आम, मैं आसान अल्फाज में कहता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, एक आलम में उसके 18-19 हज़ार उलमा शागिर्द होंगे तो उसका नजरिया फैलेगा। सही हो गया। एक बंदा खुद आलिम नहीं, सही हो गया, नीम हकीम हतराए जान तो जो ये जिस तरह का जो मौलवी है जो इसने अपने फॉलोअर दी दीन के ऊपर जमा नहीं किए हुए, दीनदार नहीं है, यानी जिनको दीनदार से मुराद ये है, हो सकता है नमाजी परहेजी हो, दीनदार से मुराद ये दीन की जुबान अरबी, दीन की जुबान अरबी है ना, बिल्कुल रसूलुल्लाह की जुबान अरबी है, साहबा की जुबान अरबी है। जो जिस फिरके का बानी रसूलुल्लाह और साहबा की जुबान नहीं जानता, उसके स्टूडेंट्स भी नहीं जानते, ऐसा ही है। और मैं आपको एक बात दावे से कहता हूँ, आज जो बंदा अरबी जुबान सीखे, मिसाल दे रहा हूँ, इनमें से कोई स्टूडेंट के ठीक है मैं अरबी सीखता हूँ, अल्लाह के फजलो करम से उसको हिदायत मिल जाएगी। जब वो अरबी मतन पढ़ेगा ना, बिल्कुल उसको समझ आ जाएगी कि रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं। ये तर्जुमों के अंदर तवीलात इस चीज की कमी है कि कुरान अगर तर्जुमे के साथ पढ़ लिया जाए तो फिर सबको समझ आ जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त दिया।